हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम कुमार गुरुकुल क्लासेज में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने त्रिकोणमिति में आप लोग को 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बताया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 0 डिग्री का वैल्यू पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर 90 डिग्री का वैल्यू हम निकालेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है, 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है। सब कुछ देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, इसको समझना है। यही चीज़ मेन चीज़ था। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का निकालने के लिए सबको बताते हैं कि उसका वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन 0 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं जनरली लोग नहीं बताते हैं। तो देखते हैं कि 0 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री का वैल्यू सबसे पहले देखेंगे। तो आप लोग को बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेंगे। समकोण त्रिभुज लेंगे, मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है, ABC। ये समकोण त्रिभुज जब मैंने लिया तो इसमें हमको ये कोण को यदि हम लेकर के चलते हैं तो ये कोण यदि अभी हम मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसको 60 डिग्री। तो इसको 0 करने के लिए, ये कोण ए को 0 करने के लिए क्या होगा, इस कोण को हमको छोटा करना होगा, इस कोण को एकदम इस लाइन पे लाना होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। मतलब यदि हम कोण, यदि ये अभी 60 डिग्री है तो इस कोण को हमको छोटा करना है। ठीक है ना, कोण ए को तब तक छोटा करेंगे कि जब तक ये 0 ना हो जाए। चलिए छोटा किए, फिर हम इसको छोटा किए। 60 है तो ये कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, मानते हैं 30 डिग्री आ गया। फिर यदि हम छोटा किए इसको, अब ये 10 डिग्री आ गया। एक समय ऐसा आएगा कि इसी लाइन पे यदि हम ले करके चल आए, AC को यदि हम इसी लाइन पे ले करके चल आए, AB, और मान लेते हैं कि ये C लाइन था, ठीक है, C था, तो यहाँ यहीं पे यदि यही C यहाँ पे आ जाए, मतलब यही C इसी लाइन पे BC पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि कोण A कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। मतलब ये AC लाइन जो है ये यदि BC पर आ जाए तो कहेंगे कि कोण A कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। जब AC लाइन जब ये BC पे यहाँ तक आ गया, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि AB जो है AC के क्या है, लगभग बराबर है। लगभग बोल रहे हैं, पूरा नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आकर के मिला, इसका मतलब 2 बिंदु है, मतलब यहाँ पे एक लाइन है, मतलब लगभग बोल रहे हैं कि AB बराबर AC है। ठीक है, अब AB बराबर AC मान रहे हैं, और जब BC जब यहीं पे आकर के B भी मिल रहा है, यहीं पे आके C भी मिल रहा है, इसका मतलब BC की लंबाई क्या हो जाएगा, BC की लंबाई लगभग क्या हो जाएगा, हमको लगभग 0 हो जाएगा। BC की लंबाई लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमको देखना है। इसमें एक ही चीज़ मेन चीज़ है कि हमको A को तब तक छोटा करना है जब तक कि वो 0 डिग्री नहीं हो जाए। जब A को तुम छोटा करते चल जाओगे तो AB जो है AC के क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। जब AB AC के बराबर हो जाएगा तो BC की लंबाई क्या हो जाएगा, जब तुम इसको ये कोण को जब छोटा करोगे, इसका मतलब ये AC को तुम घटाओगे, मतलब AC को तुम घटाते आ रहे हो, तो AC के एक समय ऐसा घटा दिया कि AC यहीं पे आ गया। ठीक है ना, AC BC के जगह पे ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब BC की लंबाई लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब निग्लिजिबल हो जाएगी, जिसको हम वैल्यू गिन नहीं सकते हैं, उसको हम मान नहीं सकते हैं, मतलब 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तब इसी में यदि हम निकालें sin 0 डिग्री, अब हम sin 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, यही तो हमको निकालना है कि sin 0 का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। तो sin 0 बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर। तो लंब इसमें क्या है, सबसे पहले ये त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज में लंब यदि हम इसको मान रहे हैं तो इसके अनुसार लंब ये है, BC है, तो BC को तो हम 0 बना दिए हैं, इस कोण A को तो 0 बना दिए हैं। इसका मतलब BC की लंबाई यहाँ पे कितना है, BC लिख देते हैं, बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC। अब BC की लंबाई हम क्या मान लिए हैं, 0। AC मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक मतलब ये 0 है और ये कुछ और है, मतलब कुछ अंक में है,
तो इसका मतलब जीरो में यदि तुम 1 से भागा दोगे या कुछ भी कोई भी संख्या से भागा दोगे, जीरो में 2 से भी भागा दोगे, सब क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब साइन जीरो का वैल्यू जीरो आएगा। समझ में आ गया बात को कैसे निकला? जो साइन जीरो बराबर BC बटा AC हुआ। BC की लंबाई यहाँ पे जीरो के बराबर है, जीरो के करीब है, इस चलते जीरो हो गया। AC कुछ भी हो सकता है, तो AC को कुछ भी हो सकता है, तो जीरो में जब तुम कुछ भी से भागा दे सकते हो, कोई भी संख्या से भागा दे सकते हो, तो वो क्या आता है? जीरो आता है। उसी तरह से कॉस को हम निकालते हैं। कॉस जीरो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? इसमें AB है, कर्ण क्या है? AC है। तो अभी हम बताएं कि AC जो है, जब हम इसको A को 0 डिग्री बनाते हैं तो AC जो है AB के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। मतलब AB और AC दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब cos जीरो का वैल्यू 1 आ जाता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे tan जीरो का कितना आ जाएगा? tan जीरो, तो tan जीरो आप लोग को बताए थे कि tan जीरो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? BC, आधार क्या है? AB, तो BC बटा AB। अब BC बराबर हमको कितना है? 0। AB बराबर कोई भी संख्या है, मतलब जीरो में यदि हम कोई भी संख्या से भागा देंगे तो tan जीरो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फिर कॉट है, कॉसेक है, सेक है, उसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये हुआ आज जीरो का वैल्यू। आप बताएं, इसको ध्यान से समझिएगा। हमको एक ही चीज़ से मेन चीज़ देखना है कि कोण A को तब तक जीरो करेंगे, तब तक छोटा करेंगे, तब तक छोटा करेंगे जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। और जब ये जीरो हो जाएगा, जब इसको तुम छोटा करते जाओगे, इसका मतलब BC की लंबाई क्या होती जाएगी? जब कोण A को छोटा करोगे BC की लंबाई घटते जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि BC की लंबाई क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी, या कोण A भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। जब कोण A जीरो हो जाएगा तो AC की लंबाई जो है BC की लंबाई के लगभग क्या हो? AC की लंबाई AB की लंबाई के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये आप लोग को 0 डिग्री का वैल्यू बताया। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 90 डिग्री का वैल्यू बताएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यदि एक बार वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा, तब यह चीज़ समझ में आ जाएगा। आप लोग को 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग को। जय हिंद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, कमेंट करिए। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।